के दरिया को पार करके ये दोनों टीमें अब क्वालिफायर 1 में एक दूसरे के सामने हमें देखने को मिलेंगी। कल के दिन हमें शिवा वाइपर्स और नेचुरल सोलर चार्जर्स के बीच लीग का एक गेम देखने को मिला था और उस लीग मुकाबले में टीम शिवा वाइपर्स ने बाजी मारी थी। तो कुछ ही देर में जैसे ही अंपायर हमें हरी झंडी देंगे, बड़ी स्क्रीन पर आपको काउंटडाउन देखने को मिलेगा। क्या आप दर्शक तैयार हैं मेरा साथ देने के लिए? मेरे पीछे से आवाज आई है ना, मेरी दाईं तरफ से आवाज आई है ना बाईं तरफ से आवाज आई है? थोड़ा जोश दिखाइए। गणपति बप्पा मोरिया। इसी तरीके से आपको मेरा साथ देना है जब काउंटडाउन चल रहा हो। मयूरेश पहली गेंद खेलने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले काउंटडाउन की प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे। अंपायर राहुल हमें बताएंगे कि हम काउंटडाउन की तरफ जा सकते हैं। चलिए, कैन वी हैव द काउंटडाउन ऑन द बिग स्क्रीन? विनायक, डायरेक्टर ऑफ टेनिस क्रिकेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स प्ले। तालियों के साथ शुरुआत। पहिला चेंडू समोर खेळलेत, बाणाप्रमाणे समोर, स्ट्रेट लॅक अँड एरो, स्ट्रेट हिट, ग्रेट हिट, रन्स, चौकार। चांगली सुरुवात मैदानाच्या आतमध्ये मयूरेश झपर्डेच्या वतीने आपल्याला पाहायला मिळते। लेंथ बॉल होता, गोलंदाज आपण बघतो समोर चेंडू ठेवला होता, अँगल क्रिएट करण्याचा त्याचा प्रयत्न। डावखुरे हाताचे गोलंदाज समोरच्या दिशेने आडव्या बॅटने प्रहार केला, एक टप्पा घेतला, चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे निघून गेला। सुरुवात दमदार, चौकार। महेश बोटकुलेला आणखी एकदा उचलून मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु हा प्रयत्न इथे आता फसलेला। क्षेत्ररक्षकाने झेल टिपला, सुरुवात चौकाराने केली, परंतु त्यानंतर लगेचच माघार घेण्यासाठी प्रवृत्त केलं। गोलंदाज महेशने दिलेला मोठा हदरा नॅचरल सोलर चार्जर्सला। बैटर मयूरेश डिपार्ट्स। क्रिकेट इज द बिगेस्ट लेवलर। कब आपको अर्श से फर्श पर ले आए क्रिकेट आपको पता नहीं लगेगा। पल भर में चीजें बदल जाती हैं, पलक झपकते चीजें बदल जाती हैं। पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर महेश पर एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास और मयूरेश गेंद को सीधे फील्डर के हाथ में मार बैठे। बहुत बड़ी विकेट ये। 4 पर 1 टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स। चांगली सुरुवात इथे मिळाली होती, ती म्हणजे फलंदाजाला, परंतु त्याला ती कॅरी ऑन करता आली नाही। कधी कधी कंपॅरेटिव्हली तुम्हाला सुरुवात फार चांगली मिळते, परंतु ती तुम्ही किती वेळ टिकवता यावर खूप काय अवलंबून आहे। महेशच्या विरोधात खेळला गेलेला ऑफ साइडला फटका, स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न होता बॅटरचा। बॅटची चांगली पोझिशन आपल्याला पाहायला मिळाली, बॅटचा पेस दाखवला चेंडूला, त्यानंतर चेंडू डीप मध्ये ट्रॅव्हल होताना आपण बघतो। सिद्धार्थ नागोसे तिकडे चांगले खेळाडू आहेत। शिवा वाइपर्स टीमचा जर आपण विचार केला तर त्यांच्याकडे सुद्धा चांगले मॅच विनर्स आहेत। श्याम भागवत यांच्या नावाचा उल्लेख करावा लागेल। राकेश दंडारे नेहमी दक्ष असतात मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना। महेश बोटकुलेच्या विरोधात फटका खेळलेला, मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये खेळला जाणारा टिपिकल शॉट। आणखी एकदा एका टप्प्यारेषे चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे फरार। A1 क्वालिटीचा सुबोध ठाकरेचा ठाकरे पैटर्न, चौकार। टेक्निकली साउंड बैट्समैन किसे कहते हैं वो बताया है सुबोध ठाकरे ने अपने शॉट के साथ। पिक किया बॉल को, लॉफ्ट किया बॉल को और भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर एक बाउंस के बाद। और इसी बीच प्रदीप बजाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ आने के लिए और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुबोधने आणखी एकदा उचललेला आहे, पाहायचं आता इथे कदाचित सुबोध हा झेल सुटला। काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये? सामना क्वालिफायर 1 चा जिंकणारा संघ थेट महा अंतिम फेरीत दाखल होणार आहे। तो दबाव मैदानाच्या आतमध्ये मॅनेज करणं अत्यंत गरजेचं आहे। अमन काय म्हणाल? बहुत बड़ा मूवमेंट इस मुकाबले के लिहाज से। क्वालिफायर 1 सुबोध ठाकरे को जीवनदान मिला है और सुबोध जैसे बल्लेबाज को अगर आप ऐसे मौके देंगे तो वो उस मौके को कन्वर्ट कर सकते हैं एक बड़ी पारी में। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि 10 बजे जैसा कि हमारे स्पीकर बंद हो जाते हैं आज थोड़ी सी अनुमति मिल चुकी है हमें, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशासन का, बहुत बहुत शुक्रिया। महेशच्या विरोधात आणखी एकदा चेंडू आकाशामध्ये आबाची उंची मोजण्यासाठी निघालेला। 2-2 क्षेत्ररक्षक तिकडे, क्षेत्ररक्षकांची
महाक्षेत्र रक्षक आघाडी तयार झाली, परंतु इथे चेंडूवर नियंत्रण मिळवता आलं नाही. आणखी एक चौकार. गजब की बल्लेबाजी चल रही है इस समय. दोनों ही बल्लेबाज और जितने भी बल्लेबाज अब तक हमें देखने को मिले हैं, सबने अग्रेसिव इंटेंट दिखाया है. पहली गेंद पर बल्ला घुमाया है और रन प्राप्त करने की कोशिश की है. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रिस्क लेने के लिए आए हैं और रिस्क के साथ रिवॉर्ड प्राप्त करने आए हैं. पहला ओवर समाप्त हो चुका है. एक विकेट गिरा इस ओवर में मयूरेश के रूप में, और मयूरेश शायद थोड़े से चोटिल भी हुए क्योंकि डिसमिस होने के बाद अपने दाएं कंधे को पकड़ते हुए नजर आए थे. प्रेक्षक दाखवले जात आहेत. ह्या प्रेक्षकांनी या स्पर्धेला गेली 9 दिवसांमध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने एन्जॉय केलेलं आहे. ज्या पद्धतीने या वर्षी या स्पर्धेने अनेक प्रकारचं वेगळेपण दाखवलं आणि क्रिकेटचा गुणवत्तापूर्ण खेळलं जात आहे, त्यामध्ये तिळमात्र शंका नाही. उजव्या बाहेर चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न होता. कार्तिकेय कोपरकर या गोलंदाजाने सुद्धा प्रभावित करणारी गोलंदाजी थ्रू आउट दी टुर्नामेंट केलेली आहे. टप्प्याची अचूकता गोलंदाजाकडे आहे आणि त्याचमुळे त्याच्या विरोधात धावा बनवणं कठीण. आणखी एकदा उचललाय. इथे एकही क्षेत्ररक्षक आसपास नाही. क्षेत्ररक्षकांना हल्ल्याची मुभा मिळाली नाही. हलू नये, चालू नये, सैरा वैरा काही बोलू नये. आणखी एक बिग हिट, चौकार. और मैंने पहले ही कहा था कि सुबोध जैसे बल्लेबाज को अगर आप मौका देंगे तो वो इस प्रकार से आपको घाव देंगे. जले पर नमक नून मिर्च छिड़का है, जैसा मैंने कल भी कहा था. राज सुबोध फिर से अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना चाहेंगे. वो इस बार कुछ अलग करने की कोशिश, थोड़ी सी दुविधा में नजर आए. सामने की तरफ खेलने जाए या फिर ऑनसाइड की तरफ. ये गेंद थी नहीं ऑनसाइड की तरफ ले जाने वाली. क्रॉस बॅटकेट फटका खेळायचा होता. बॅटरला चेंडूपैचा संपर्क आला नव्हता. कार्तिकेयचा चेंडू टॉप एज and taken. Jersey number 11 has done a great job. He has taken good catch and this is the demise end of batter Subodh Thakre. He departs. स्ट्रेसी फॉर द बॉलर एंड एगनी फॉर द बैट्समैन. एक बहुत बड़ी विकेट ये नेचुरल सोलर चार्जर्स ने लूज की है. सुबोध ठाकरे हैज बीन डिसमिस्ड और इस बार कोई गलती नहीं करेंगे फील्डर. और ये जश्न, ये रिएक्शन आपको साफ बताता है कि इस विकेट का महत्व क्या है और इस खिलाड़ी में कितनी काबिलियत थी. वो आप मिस करेंगे अब क्योंकि ही हैज बीन सेंट बैक इनटू द डगआउट. फैंस की हम बात कर रहे हैं लगातार और पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ इस समय शहीद भगत सिंह क्रिकेट ग्राउंड रामनगर वर्धा. नवीन फलंदाजाला मैदानाच्या आतमध्ये यावं लागलेले कारण या अगोदर फलंदाज सुबोध ठाकरे बाद झालेले. सुबोधने मैदानाच्या आल्या आल्या काही लॉफ्टेड फटके खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. कधी त्याला यश मिळालं, परंतु पुढे जाऊन ही इजी इनिंग आहे त्याला मोठी करता आली नाही. ॲज अ बॅटर फलंदाज म्हणून तुम्हाला जर चांगली सुरुवात मिळाली तर निलेश भाऊ, मला असं वाटतं त्या फलंदाजाची जबाबदारी आहे त्याला मोठा डाव उभा करता आला पाहिजे. ते करता आला नव्हतं बॅटर सुबोधला. एक जीवनदान मिळालं परंतु फार वेळ खेळपट्टीवर व्यतीत करता आला नाही. बहुत बड़ी विकेट टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स ने लूज की और टीम शिवा वाइपर्स उनको एक बहुत बड़ी विकेट मिली. नए बल्लेबाज रहेंगे सूरज चौहान. सूरजने आल्या आल्या इथे आपण बघतो परिस्थितीची नजाकत. परिस्थिती ज्या पद्धतीने ती ओळखण्याचा प्रयत्न इथे केलेला आहे त्याच पद्धतीने आल्यामुळे लगेचच आक्रमणाकडे न वळता संयम दाखवत आहेत. डिफेन्सिव्ह टेक्निक त्याची आपल्याला पाहायला मिळाली. फक्त एक धाव घ्यायची होती, त्यामध्ये यश मिळालं. आतापर्यंत धावा बनलेले 20-20. 2 गडी बाद फलंदाजी होत आहे नॅचरल सोलर चार्जर्सची. अच्छी शुरुआत दोनों ही टीमों के लिए. रन्स भी बने हैं. ओ क्या बॉल है ये. अपील जोरदार है ये. अंपायर अनमूव्ड नजर आ रहे हैं. क्या गेंद बैट पर लगने के बाद ग्राउंड पर गिरी. राकेश शिंदे जो कि विकेट्स के पीछे हैं, उन्होंने खुद भी माना ये कि इस अपील में जो था वो उत्साह था, आत्मविश्वास थोड़ा कम, अंपायर को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास, पैर पर लगकर बॉल डिफ्लेक्ट हुई थी. ऐसे भी विकेट्स मिल जाते हैं कभी कभी आपको. साम दाम दंड भेद या 4 नीती सांगितल्या जातात.
बुद्धिचातुर्याचा वापर केला होता. सगळा स्क्वॉड खरं तर लाऊड अपील करताना आपण त्यांना पाहिलं. दबाव तंत्र वापरायचं होतं मैदानाच्या आतमध्ये खेळाडूंना. मिस्टर WPL रोहित मुन्सी यांचं आगमन झालेले मोठं नाव आहे या परिसरामध्ये. चांगलं क्रिकेट त्यांनी अगोदर खेळलेलं आहे. अनफॉर्च्युनेटली या पर्वामध्ये ते प्रत्यक्ष खेळताना त्यांना आम्ही पाहिलं नाही. इन फ्युचर कदाचित पाहण्याची संधी मिळेल. महेश बुटकुले आलेले दूरवरच्या टोकाकडून सेकंड स्पेल मध्ये दाखल होतील. स्टॅकिंग आला बॅटर रलिक देशमुख. देखिए जिस तरीके से शुरुआत की है टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स ने, विकेट्स लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती है टीम। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति 2 के बाद 21 पर 2 टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स। चलिए तीसरे ओवर की शुरुआत एक सिंगल के साथ। कडा लागते चेंडू मागे येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो. या अगोदर पुन्हा एकदा आमच्या कॅमेऱ्याची नजर प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचली होती. आनंदी आनंद गडे, जिकडे तिकडे चोहीकडे असं म्हणावं लागेल. जिकडे बघू तिकडे प्रसन्न मुद्रेने प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. आणि का घेऊ नये? आनंद मिळवण्याच्या तुमच्या संकल्पना तुमच्याकडे जर अधिकचा असतील तर तुमचं जीवन आनंदी बनेल. क्रिकेट त्याचा हिस्सा बनलेला आहे. कडा लागते, मागच्या बाजूने चेंडू येत असताना आपण बघतो प्रत्येक सिंगल धाव एन्जॉय केली जाते. त्यामुळे हा सामना फार मोठा आहे हे सांगण्यासाठी कोणत्याही एस्ट्रोलॉजरची गरज नाही. बहुत ही शानदार इस समय माहौल बना हुआ है, समा बांध रखा है दर्शकों ने, और मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से आप लोग अपनी एनर्जी बनाए रखें और थोड़ी बचाए रखें एनर्जी. अगली पारी भी होनी है. ललित देशमुखचा हा घणाघाती प्रहार आता समोर खेळले होते. लेन बॉलचा वापर करण्याचा प्रयत्न या अगोदर बऱ्याचदा महेश बोटकुलेने केलेला आहे. आणि तो त्यांचा मला असं वाटतं स्टॉक बॉल आहे. जास्तीत जास्त वेळा तिथे चेंडू ठेवत असतात. त्याचबरोबर समवेअर हेअर अँड देअर थोडं इकडे तिकडे 19-20 हिंदी में कहा जाता है त्या पद्धतीने फलंदाजाला खेळण्यासाठी मजबूर करतायत. वर्टिकल ब्लेडचे फटके खेळण्यासाठी आमंत्रित करतायत महेश बोटकुले. पुल लगाने का प्रयास, लेकिन बहुत अच्छा पुल शॉट नहीं, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी जो दर्शक बैठे हुए हैं इस समय मिड विकेट रीजन की तरफ, लगातार अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हुए. मैं चाहूंगा कि ये मेरी दाईं तरफ जो दर्शक बैठे हैं ये भी थोड़ा जोश दिखाएं. शांत बैठे हैं बिल्कुल. महेश बोटकुलेचा फुल टॉस, लोअर फुल टॉस हा चांगला पर्याय असतो गोलंदाजाकडे, परंतु कुठे ना कुठे त्यावर तुम्हाला नियंत्रण द्यावं लागतं. ते नियंत्रण मिळवलं यावेळेस महेशने, त्याचमुळे धाव मिळाली 1 आणि या एका धावेनिशी धावफलक पुढे गेलं. षटकं संपतात 3 आणि 3 षटकांच्या अंती प्रथम फलंदाजी करणारा नॅचरल सोलर चार्जर जाऊन पोहोचलेला 26-26 वर पुन्हा एकदा आपल्याला यावंच लागेल. प्रेक्षकांची इथे अलोट गर्दी, मानवी सिरों का सैलाब उसे हम कह सकते हैं. अमन, बिल्कुल दर्शकों का सैलाब उमड़ चुका है इस समय शहीद भगत सिंह क्रिकेट ग्राउंड रामनगर वर्धा में. और ये जो दर्शक इस समय स्क्रीन पर एक बार हाय तो बोल ही सकते हैं. आप लोग नहीं टक्कर दे पाएंगे उन दर्शकों को जो उस तरफ बैठे हैं. थोड़ा तो शोर मचाते रहिए आप लोग भी. चलिए स्कोर इस समय 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 के बाद सूरज चौहान और ललित देशमुख की जोड़ी इस समय मैदान पर. क्वालिफायर 1 इस समय आप सभी दर्शक देख रहे हैं. जिन दर्शकों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनको मैं बताना चाहूंगा WPL सीजन 6 का लीग राउंड कंप्लीट हो चुका है. आज के दिन आपको ये आखिरी मुकाबला देखने को मिलेगा. क्वालिफायर 1 जीतने वाली टीम फाइनल में, हारने वाली टीम के पास एक और मौका रहेगा. और देखने वाली बात रहेगी कि क्या आज एक बार फिर से शिवा वाइपर्स नेचुरल सोलर चार्जर्स को मात देगी, क्योंकि लीग राउंड में टीम शिवा वाइपर्स ने मात दी थी NSC को. कार्तिक कोपरकर हे नाव अनेकदा समालोचकाला घ्यावं लागलेलं आहे आणि ते जोडावं लागलेलं आहे चांगल्या गोलंदाजी बरोबर. कारण या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये कार्तिक कोपरकरने प्रभावित करणारी गोलंदाजी करून दाखवलेली आहे. वैविध्यतेने नटलेली गोलंदाजी म्हणून त्याच्या गोलंदाजीचा उल्लेख होऊ शकतो. और सबसे ज्यादा बढ़िया बात यह है कार्तिक की कि वो गेंद को इधर उधर घुमाते रहते हैं, हरकत करती है इनकी गेंद.
ओ एक और बार आप फिर से देख सकते हैं कि जो डेविएशन हमें देखने को मिला, उस डेविएशन ने बल्लेबाज को पूरी तरीके से चकित किया। एक रन जरूर आएगा इस गेंद पर, लेकिन जीत गेंदबाज और बल्लेबाज की इस लड़ाई में गेंदबाज की एक बार फिर से। कुठे ना कुठे अशा पद्धतीचे चेंडू जर फलंदाजाच्या समोर आले तर सायकोलॉजिकली त्या बॅटरला तुम्ही अडचणीमध्ये बॅकफुटला टाकू शकता. तिथून पुढे जाऊन चुकीचे फटके खेळत असताना बऱ्याचदा फलंदाजांना आपण पाहिलेलं आहे. असं काही करता येईल का? कार्तिकेयकडे गती कमी आहे परंतु अचूकता आहे. इथे गती निर्माण करण्याचा प्रयत्न, टप्प्यावरच्या ज्या अचूकते संदर्भात आपण बोलतो, कधी कधी असं होतं अमन की गोलंदाजाकडे खूप गती असते, गतीचं भय तो फलंदाजांना दाखवत असतो परंतु त्याच्याकडे अचूकता नसते, मग त्या गोलंदाजाच्या विरोधात धावा बनतात. परंतु कार्तिकेयच्या बाबतीत असं नाही. ये रफ्तार से डरने वाले बल्लेबाज बहुत कम है। ओ घुटना टेक कर सूरज चौहान ने एक स्लॉक स्वीप लगाने का प्रयास किया। राकेश शिंदे गेंद की तरफ दौड़े और बल्लेबाज दौड़े नॉन स्ट्राइकिंग एंड की पॉपिंग क्रीज की तरफ पहुंच जाएंगे सही समय पर। एक क्विक रन कंप्लीट किया, लेकिन लेग बाई का सिग्नल आएगा अंपायर की तरफ से, यानी कि ये रन सिर्फ टीम के अकाउंट में जोड़ा जाएगा, बल्लेबाज के अकाउंट में नहीं। कार्तिक की गेंदबाजी पर एक बार फिर से आते हैं। गति से डरने वाले जो गेंदबाज हैं वो बहुत कम बचे, बल्लेबाज हैं वो बहुत कम बचे हैं। आजकल हम देखते हैं सुनील जी की बॉलिंग मशीन्स हैं और उन बॉलिंग मशीन्स पर आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड सेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेरिएशन जो एक चीज है वो बहुत कम गेंदबाजों के पास मौजूद होती है और जिसके पास भी होती है वो सफलता प्राप्त करता है, कार्तिक की तरह। आडव्या बॅटने मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न इथं बॅटरचा फसलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. हा चेंडू सुद्धा आलेला आहे निर्धाव. क्वालिफायर फर्स्ट मैदानाच्या आतमध्ये आपण सगळेजण एन्जॉय करत आहोत. वर्धा प्रीमियर लीगचं हे अत्यंत दर्जेदार दिमागदार पर्व. 4 षटकं संपतायत. धावफलक 28 अर्थात 28 वर व्हीआयपी बॉक्स आमचा दाखवला जातोय. प्रेक्षकांचा जर आपण उल्लेख केला तर वेगवेगळ्या क्षेत्रातील प्रेक्षक बाय प्रोफेशन काही असतील, मग तुम्ही टीचर असू द्यात, मग तुम्ही महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये कार्यरत असणारे पोलीस मित्र असू द्यात, मग तुम्ही वकील असू द्यात, मग तुम्ही डॉक्टर असू द्यात, मग तुम्ही कोणी असू द्यात, तुम्हाला क्रिकेटचं मैदान आमंत्रित करत असतं आणि तिथे तुम्ही मैदानामध्ये दाखल होत असता आणि क्रिकेटचा आनंद घेत असता. आणि का घेऊ नये? वर्धा जिल्ह्यातील सर्वाधिक मोठी स्पर्धा तुमच्यासाठी इथे सन्माननीय सचिनजी अग्निहोत्री साहेब, त्याचबरोबर वर्धा प्रीमियर लीग फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली आहे. दिस इज द बिगेस्ट प्लॅटफॉर्म ऑफ क्रिकेट इन वर्धा डिस्ट्रिक्ट. आणि म्हणूनच प्रेक्षक आलेत आणि त्यांचा हिरमोड झाला नाही, हे तितकंच खरं आहे. त्यांना चांगलं क्रिकेट इथे पाहायला मिळालेलं आहे. देखिए बड़ी स्क्रीन पर आना है तो थोड़ा तो जोश दिखाना पड़ेगा. अब जो दर्शक जोश दिखा रहे हैं वो एक बार जरा शोर मचा के दिखाएं. क्या बात है, एक साथ सभी के सभी हैंड्स अप इन द एयर एवरीवन. एक बार हेलो बोलते हैं सभी लाइव व्यूअर्स को. देख सकते हैं ये दर्शक पूरी तरीके से जोश और जज्बे से भरे हुए, एनर्जी की कोई कमी नहीं. अमन, मला असं वाटतं मानवी मेंदूमध्ये 2 कप्पे असतात और ब्रेन हॅज 2 साइड. ॲम्बिडेक्स्ट्रस जी माणसं असतात, दोन्ही हातांचा जे वापर करू शकतात, त्यांचे दोन्हीही भाग कार्यरत असतात. या मैदानाचा विचार केला तर मला असं वाटतं एकच भाग कार्यरत आहे. डाव्या बाजूनेच फक्त आपल्याला इथे जल्लोष पाहायला मिळतो, उजव्या बाजूने जल्लोष पाहायला मिळत नाही. तो भाग थोडा निष्क्रिय जाणवतो. इस पूरे टूर्नामेंट में जब भी मैंने सुनील जी के साथ कमेंट्री करी है तो मुझे लगा है कि मेरा कोई टेस्ट चल रहा है. थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है मुझे. कोशिश करता हूं कि अगले साल तक मैं भी इस भाषा को सीख जाऊं जिसे आप लोग मराठी के नाम से जानते हैं. और कितनी जबरदस्त भाषा है ये, मैं आपको बता नहीं सकता हूं. मैं जब सुनता हूं लोगों को बात करते हुए तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है. ऐसे भी आपने 1-2 दफा कुछ अल्फाज का जी बिल्कुल यूज किया है, जैसे फटका, गोलंदाजी, लवकर. क्या बात है, क्या बात है. ये दर्शक पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है. ऐसा लग रहा है एंटरटेनमेंट हम तक पहुंचा रहे हैं वो कमेंट्री बॉक्स तक. 29 पर 2, 4.1 के बाद अगली गेंद. गणेश अराड़, सामने ललित देशमुख, लो फुल टॉस, बैक टू द बॉलर. क्या लगता है सुनील जी कि क्या हम एक लो स्कोरिंग मैच देखने वाले हैं यहां पर, क्योंकि पहले 4 ओवर्स तो टीम शिवा वाइपर्स के नाम रहे. या चेंडू नंतरची चर्चा आपण करू. फुलटॉस आहे बघा, फुलटॉस चेंडू वर जर तुम्हाला चौकार षटकार मिळत नसेल
तर असं आपण समजूया या वेळेसाठी तरी फलंदाजी करणारा संघ अडचणीत आहे आणि ज्यावेळेस फलंदाजी करणारा संघ अडचणीत असतो त्यावेळेस धावफलक स्कोर बोर्ड वल्नरेबल राहतं आणि कदाचित हा डाव तिकडेच निघालेला आहे. ये होता है मानसिक दबाव बड़े मुकाबले का. फुल टॉस बॉल को भी ललित देशमुख ज्यादा दूर नहीं मार पाए. एक अच्छा कैच और कैच लेने के बाद फैंस की तरफ देखकर कहा कि देखिए आप कैचेस मैं भी पकड़ सकता हूं. प्रेक्षकांची दाद द्यावीच लागेल, प्रेक्षकांची दाद द्यावी लागेल. फक्त आणि फक्त या गॅलरीमध्ये ते विराजमान नाहीत, बसले नाहीत, तर मैदानाच्या आतमध्ये जे खेळाडू क्रिकेट खेळतात त्या सगळ्यांना चांगलं मानसिक पाठबळ देत आहेत. एक सिंथेटिक ॲटमॉस्फिअर क्रिएट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि त्यासाठी प्रेक्षकांनो आम्ही तुमचे आभारी आहोत. बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का. लेकिन मैं चाहूंगा कि आनंद फैशन स्टैंड में बैठे हुए दर्शक और उसके बगल वाले स्टैंड में बैठे हुए दर्शक भी लगातार इसी तरीके से खिलाड़ियों का जज्बा बढ़ाते रहे. शॉर्ट बॉल ऑफसाइड की तरफ, एक कड़क शॉट, पीछे फील्डर मौजूद. ओहो, एक बार में बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए. एक रन कंप्लीट किया जा चुका है. और इस पूरी प्रतियोगिता में हमने देखा सुनील जी की खिलाड़ी कितने चपल हैं, कितने तेज हैं. जैसे ही मिसफील्डिंग देखते हैं, जैसे ही फंबल देखते हैं, तुरंत एक को दो में तब्दील करते हैं. लेकिन यहां पर फील्डर ने मौका नहीं दिया. तारीफ करनी पड़ेगी. ते करता आलंच पाहिजे. एक फलंदाज म्हणून तुम्हाला जिथे संधी मिळेल तिथे त्या संधीचा चांगला वापर करता आला पाहिजे. मला असं वाटतं अमन इथे असं तर झालं नाही ना की डाव्या बाजूचा जो डगआउट आहे तो शिवा वायपर्स आहे आणि उजव्या बाजूचा जो डगआउट आहे तो नॅचरल सोलर चार्जरचा आहे. बाहरी किनारा, स्लिप पर कोई था नहीं. शॉर्ट थर्ड के फील्डर ने बॉल को कलेक्ट किया. ये देखिए आप राइट हैंडेड होते अगर तो शायद जल्दी बॉल थ्रो कर देते. राइट हैंड में बॉल थी, फिर लेफ्ट हैंड में आई, इतने में समय मिल गया. दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाउंड्री लाइन के अंदर कोई ना आए. पाचवं षटक मैदानाच्या आतमध्ये फेकलं जात असताना आपण बघतो 31 धावा आहेत. इथून पुढे फलंदाजांचा जर विचार केला तर बॅटिंग टीमकडे गौरांग ढगे, त्याचबरोबर गजानन तित्तरमारे यांच्या फलंदाजीकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल. या अगोदरचा एका सामन्यामध्ये समोर 2 फटके खेळले होते, 2 षटकार खेळले होते आणि तिथून तो सामना जिंकला होता. फलंदाजी करणाऱ्या टीमने शेवटच्या षटकामध्ये 12 धावांची गरज होती. षटकं संपली इथे 5 आणि 5 षटकांच्या अंती धावफलकाकडे जर आपल्याला नजर दिली तर आपण प्रतीक्षेत आहोत. अपडेशनच्या काही करेक्शन तिथे केलं जात आहे, त्याचमुळे ते झालं की मग आम्ही तुमच्यापर्यंत येऊ. परंतु आता आमचा कॅमेरा तुमच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. हे डगआउट आपल्याला पाहायला मिळतं. इथले प्रेक्षक थोडे शांत आहेत. आता स्प्लिट स्क्रीन तुम्हाला पाहायला मिळते. एकाच वेळेला दोन्ही बाजू दाखवल्या जात आहेत आणि पाहायचंय एका बाजूला तुम्हाला फक्त आणि फक्त हालचाल पाहायला मिळेल. वाऱ्याच्या झोकाने फुलं ज्या पद्धतीने इकडे तिकडे डोलतात त्या पद्धतीने हे प्रेक्षक आनंद घेत आहेत. परंतु दुसऱ्या बाजूने मला असं वाटतं वाऱ्याचा वेग कमी झालाय. वर्ल्ड क्लास इस समय ब्रॉडकास्ट टीम का कार्य हमें देखने को मिल रहा है. ये बहुत सारे अतिथिगण हमारे साथ जुड़े पिछले कुछ दिनों में और सभी ने यही कहा कि ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरनेशनल मैच चल रहा है. बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी, मौका ही नहीं दे रहे हैं. लेकिन यहां मौका दिया फील्डर ने दूसरा रन कंप्लीट करने का. राकेश शिंदे, उनके हाथों तक गेंद पहुंची है. बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. लेकिन फील्डर जिन्होंने बॉल को थ्रो किया वो इस समय आपकी स्क्रीन पर, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी सी देर हो चुकी है. वी वुड हैव टू सी व्हाट द डिसीजन ऑफ टीवी अंपायर इज गोइंग टू बी. व्हाट अ बॉल इट वाज. सुनील जी, वाइड यॉर्कर, उसको खींच कर लेकर गए स्क्वेयर की तरफ. यहां पर सबकी नजरें रहेंगी राकेश शिंदे पर और बल्लेबाज पर. क्या कार्य किया है बल्लेबाज ने. पहली नजर में तो यही लगा है कि बल्लेबाज सुरक्षित है. राकेश शिंदे वो भी जानते हैं ये बात कि बैट्समैन सुरक्षित है. और तीसरे अंपायर के डिसीजन भी नॉट आउट. अंपायर सूरज इस समय अपना कार्यभार संभालते हुए. विकेट कीपरचं जर आपल्याला योगदानाचा विचार केला तर अत्यंत चांगलं योगदान या संघासाठी त्यांनी दिलेलं आहे. ॲज बीजी ॲज हनी बी, मधमाशी प्रमाणे तो व्यस्त आहे. जिथे जिथे त्याला वाटतं की आता टीमला आपण बूस्टअप करू शकतो तिथे तिथे ती संधी तो योग्य रीतीने वापरतोय. आणि जर्सी नंबर पण कुठे ना कुठे आपल्याला पाहायला मिळतो 7 MSD. पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं महेंद्र सिंह धोनी को. और जब भी मेरी बात हुई है तो जिक्र किया है उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का. लगभग उसी तरीके की बल्लेबाजी भी करते हैं, बड़े शॉट्स लगाना पसंद करते हैं. और यहां बल्लेबाज ने ये देखिए जो शॉट लगाया है, ये रन तो नहीं देकर जाएगा लेकिन थोड़ा सा घाव देकर जाएगा. क्या चोट लगी है राकेश शिंदे को, लग तो नहीं रहा है. ही इज एब्सोल्युटली फाइन.
अपने सभी खिलाड़ियों को बताते हुए कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से बॉल ट्रैवल कर रही थी। डिफ्लेक्ट होने के बाद तो हो बचाया अपने चेहरे को राकेश शिंदे ने। डोळ्यांच्या समोर तुमच्या जे झेल येतात, जिथे तुमचे हात बरोबर डोळ्यांच्या समांतर असतात, ते अत्यंत कठीण असतात. तेच झालं होतं. इम्रान खानच्या विरोधात खेळला गेलेला हा मिसक्यू फटका क्षेत्ररक्षक डीप मधून समोर येत आहेत. सिद्धार्थ नागोसेकडे सगळ्यांच्या नजरा आहेत. दुसऱ्या डावामध्ये त्याला चांगली फलंदाजी इथे करण्याची संधी मिळालेली आहे. एकूणच या स्पर्धेचा विचार केला तर सिद्धार्थ नागोसेने इथे प्रभावित करणारी फलंदाजी जरूर केलेली आहे. लेफ्ट हँडर्स जितके बॅटर्स आपण पाहिलेले आहेत थ्रू आउट दी टुर्नामेंट, त्यामध्ये विक्की भुते असतील, ज्यामध्ये सिद्धार्थ नागोसे असतील, या सगळ्या फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केलेली आहे बॅटिंग डिपार्टमेंटमध्ये. घुटना टेका है, फुल टॉस बनाया है, फील्डर को बीट किया है, डीप से खिलाड़ी दौड़ कर आ रहे हैं बॉल की तरफ. बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत परिश्रम किया है और फायदा भी मिलेगा उस परिश्रम का. 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, लेकिन देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है रन जुटाने के लिए. पूरी तरीके से एकदम नीचे गए बल्लेबाज, लो फुल टॉस, ये स्वीप किया, घुमाया डीप स्क्वेयर की तरफ बॉल को और मात्र 2 रन. इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 2 रन. अमन, याला मराठीमध्ये एक चांगली म्हण आहे, डोंगर फोडून उंदीर काढणे. खोदा पहाडावर निकला चुवा. कधी कधी मेहनत एखाद्या गोष्टीसाठी आपली खूप अधिक असते, परंतु मिळणारा परतावा कमी असतो. तेच झालं होतं. खोदून काढावं लागलं होतं, फक्त एकच धाव तिकडे मिळाली फलंदाजाला, परंतु या फटक्यामधून सुद्धा त्याचा आत्मविश्वास वाढतो, हे तितकंच खरं आहे. बहुत बढ़िया, गैप में है बॉल. एक बार फिर से लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में गेंद है. 2 का प्रयास रहेगा. एक खिलाड़ी दौड़ आए हैं, दूसरे खिलाड़ी ने मना किया. जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसे एक खिलाड़ी के दौड़ने से रन नहीं मिलता. मात्र 1 रन इस बॉल पर. और क्या गेंदबाजी हुई है सुनील जी, कितनी तारीफ करें हम, कितनी तारीफ करें इस गेंदबाजी की. लगातार बार बार एक ही स्थान पर गेंद, जड़ में गेंद. आखिरी गेंद भी बिल्कुल ब्लॉक होल में थी. मात्र 1 रन आया. एक तरफा हार और एक तरफा प्यार किसको पसंद नहीं होता है, ऐसे मैंने सुना है. त्याचमुळे मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला जर धावा बनवायच्या असतील तर तुम्ही दोन्ही बाजूने प्रयत्नरत असणं अत्यंत गरजेचं आहे. एक मार्गी तो प्रयत्न होता, त्याचमुळे धाव तिकडे मिळाली नाही. पुन्हा एकदा आम्ही गेलेलो आहोत टेनिस cricket.in च्या वतीने या प्रेक्षकांपर्यंत. हा आवाज आपल्याला इथे ऐकायला मिळत आहे. वर्धा प्रीमियर लीग तिच्या पीक वर जाताना आपण सगळे जण बघत आहोत. सुरुवात झाली होती या स्पर्धेला आपण पाहिली तर बरोबर 12 तारखेच्या रजनीमध्ये, आणि तिथून पुढे दर मजल करत आपण 9 दिवस 9 रजनींमध्ये ही स्पर्धा अनुभवलेली आहे. आणि प्रत्येक दिवशी नित्य नूतन आनंद या स्पर्धेने आपल्याला दिलेला आहे. कोई कमी नहीं रही है इस टूर्नामेंट में मनोरंजन की, इंटरटेनमेंट की. और इस समय पूरी तरीके से आनंद लेते हुए और फुल टॉस बॉल और उसको शॉर्ट थर्ड की तरफ खेला. सूरज चौहान इज टू क्विक. एक बार फिर से खतरे की घंटी बजती हुई उनके माथे पर. तीसरे अंपायर की तरफ ऑन फील्ड अंपायर गए हैं. डायरेक्ट हिट हमें जरूर देखने को मिला है, लेकिन एक बाउंस के बाद गेंद स्टंप पर लगी, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो टाइम होता है वो कभी कभी बल्लेबाज, आई थिंक रिव्यू नहीं लिया गया है. टीम शिवा वाइपर्स वो तो सेंटर में पहुंच गए थे. अंपायर सूरज स्क्रीन पर इस समय बातचीत करते हुए शिवा वाइपर्स से. अंपायर सूरज का ये मानना कि बल्लेबाज सेफ हैं. नॉट आउट का डिसीजन दिया है अंपायर सूरज ने, और समय का भी ध्यान रखना है, बिल्कुल जानते हैं अंपायर सूरज. देखिए कुछ ही समय में आपको स्पीकर्स बंद होते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर आप कमेंट्री को मिस करें तो आप tenniscricket.in ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं. ऑनलाइन कमेंट्री, ऑन एयर कमेंट्री आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी. tenniscricket.in ऑफिशियल पर आप कमेंट्री सुन सकते हैं. इस मुकाबले की स्पीकर्स बंद करने का समय हो चुका है. क्या अमन, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड को मराठी में क्या कहते मालूम है आपको? निमिष मात्र वेळेत बोलतात. गणेश हरळ दूरवरच्या टोकाकडून गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पहिला चेंडू त्याने अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हाताळला. 1 धाव आली होती. समोर समोर खेळले, चांगला फटका आणि सीमारेषेच्या पलीकडे हवाई मार्गे हा भीष्म प्रहार. सूरज चव्हाणच्या बॅटमधून षटकार. सूरज चौहान के आगे कोई बोल सकता है क्या? क्या शॉट लगाया है, अति उत्तम, अति सुंदर.
गजब का शॉट, और बहुत समय के बाद ये शॉट आया है तो और इसका स्वाद बढ़ जाता है। एक लजीज, एक परफेक्ट शॉट, टेक्निक उच्च दर्जे की, उच्च स्तरीय शॉट के साथ 6 रन अर्जित किए हैं सूरज चौहान ने। चांगला फटका, क्लासिकल फटका मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिला सूरज चव्हाणचा 13 चेंडूंमध्ये 18 धावांचं चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन त्याचं आतापर्यंत आपण पाहिलेलं आहे. आणखी एकदा डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट, सिक्सर. स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करता है ये खिलाड़ी, स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करता है ये शॉट। न जाने किस किस बल्लेबाज की आपको याद आएगी ये शॉट देखकर। कट कॉपी पेस्ट टेक्निक की बात की जाए तो बिल्कुल वही अपनाई जो पहली गेंद पर अपनाई थी, और रिजल्ट भी वही मिला जो पहली गेंद पर मिला था। इस बार थोड़ा सा डाउट था बल्लेबाज के दिमाग में कि क्या 6 रन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस वजह से थोड़ा सा आगे बढ़े। इससे पहले जो शॉट लगाया था, शॉट लगाया और बने रहे अपने पोज में। गणेश हरळच्या विरोधात या पद्धतीने फटकेबाजी करणं अत्यंत कठीण काम आहे. ओहो, इस बार गेंद बहुत ऊपर गई है, गेंदबाज गेंद के नीचे और कैच पकड़ा जाएगा। गणेश हराड़, इतना प्रेशर वाला ये मुकाबला है, लेकिन किस तरीके से अपनी नर्व्स को सेटल रखते हैं, किस तरीके से ऐसे कैचेस को पकड़ते हैं इन बड़े मुकाबलों में, वो दिखाया गणेश हराड़ ने। बट वेल प्लेड सूरज चौहान। सूरज चव्हाणने त्याची फलंदाजीतील जबाबदारी पूर्ण केलेली आहे असं म्हणता येईल. बाद होण्यापूर्वी महत्त्वपूर्ण 2 षटकार त्याने धावफलकावर जोडले, त्यामुळे धावफलक पुढे जात असताना आपण बघतो 52 धावा बनलेले, 4 गडी आतापर्यंत गमावलेले आहेत. मी म्हटलंच होतं की गणेश हराळच्या विरोधात तुम्हाला लागोपाठ आक्रमण करता येणार नाही, आणि त्याचीच पोचपावती देणारा चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये गणेश हराळ यांनी प्रोड्यूस केला, फलंदाजाला बाद केलं. आक्रमणापासून आता ते थोडे दूर राहिलेले आहेत. 52 धावा बनलेले आहेत, 7वं षटक सुरू आहे. मला असं वाटतं हे धावफलक कुठे ना कुठे 70च्या आसपास जाऊन थांबू शकतं. और इस मुकाबले में मैं कह सकता हूं कि 70 एक अच्छा स्कोर रहने वाला है। गौरंग आए हैं और आगे निकलकर उन्होंने भेज दिया है गेंद को दर्शकों के बीच। आए हैं और अपने साथ एक तोहफा लेकर आए हैं 6 रनों का। अब कौन सा बल्लेबाज याद आया आपको प्रतीक राउत, बताइए जरा। ब्रैंडन मैकुलम याद आ गए हैं गौरव के इस शॉट को देखकर। प्रतीक राउत को क्या बेहतरीन शॉट था ये, निहायती बेहतरीन शॉट। क्या स्टेप आउट किया है, कमाल का कदमों का इस्तेमाल, और 6 रन। पावलांचा वापर केला होता, त्यानंतर लॉफ्ट केलं चेंडूला, लॉंग अँड स्ट्रॉंग, अत्यंत दूरवर चेंडूला ढकललं, आसमानी टोला होता. फुलटॉस ऑन साइडला खेळतायत, चांगला टच मध्ये पाहायला मिळतात, मिडल चांगले करतायत चेंडूला, त्याचमुळे मग इथे चांगल्या धावा मिळवू शकतात फलंदाज गौरांग ढगे. याच्याच फलंदाजीची चर्चा आपण केली होती. यानंतर बॅटिंग डिपार्टमेंट मध्ये गजानन तित्तरमारे यांचे नाव आपल्याला घ्यावं लागेल, परंतु आता ते फलंदाज येऊ नयेत असं वाटत असेल नॅचरल सोलर चार्जेसच्या डगआउटला. एकूण धावा आहेत 7 षटकांच्या अंती 59. समय देख सकते हैं आप कि 2 स्टैंड्स बड़ी स्क्रीन पर हमें देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं कौन सा स्टैंड ज्यादा उत्साहित है। ये दोनों ही स्टैंड्स बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं हमें। आखिरी ओवर, 7 के बाद 59 पर 4, आखिरी 6 गेंदें पहली खेलेंगे गौरंग, और आगे निकलकर गौरंग गेंद को खेलेंगे सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 1 रन ले लिया गया है, गौरंग वापस आना चाहते हैं स्ट्राइक पर, लेकिन मौका नहीं देंगे फील्डर। 1 ही रन, 60 तक पहुंची टीम एनएससी। कुठे ना कुठे पंकज कांबळी यांना हे ओळखता आलं पाहिजे की गौरांग ढगेच्या बॅटमधून इतके चांगले फटके येतात तर आपण त्यांना स्ट्रायकिंग एंडला घेऊन यायचे, परंतु आता ते सुद्धा इथे स्ट्राइक घेण्यासाठी आतुर आहेत. पाहायचे कशा पद्धतीने खेळतील. पंकज शहा व्हर्टिकल ब्लेडने खेळला गेलेला ड्राईव्ह डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, त्याचमुळे फक्त 1 धाव मिळेल. दुसरीसाठी निघाले होते परंतु ती पूर्ण करता येणार नाही. गौरांग ढगे ॲज अ बॉलर म्हणून या स्पर्धेमध्ये अत्यंत चांगली कामगिरी त्याची झालेलीच आहे, परंतु आता इथे संघाला त्याच्या फलंदाजीची गरज आहे, तिथे तो फलंदाजी सुद्धा चांगली करत आहे. आखिरी 4 गेंदें और बल्ला फिर से घूमेगा। सफल किया और अंदरूनी किनारे के साथ 4 रन प्राप्त कर लिए हैं। महत्वपूर्ण, बहुत अहम और बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से ये 4 रन प्राप्त किए गए हैं। गजब, और ऐसा शॉट देखिए बल्लेबाज एक्सपेक्ट करता नहीं है,
लगाना नहीं चाहता है कि अंदरूनी किनारा लगे, बाउंड्री लाइन तक बॉल चली जाए, लेकिन ऐसा शॉट जब आता है तो गेंदबाज को बहुत चोट पहुंचा कर जाता है। हे कन्व्हिन्सिंग फटके नाहीत, परंतु कधी कधी ते बॅटरच्या बाजूने जातात, कधी कधी त्यांना धावा मिळतात, कधी कधी बॅटर अडचणीत सापडतो. फॉर्च्यून फेवर्स दी ब्रेव असं म्हटलं जातं. तो जो एक फटका खेळला होता लॉंगॉनच्या डोक्यावरून, उंच आभाळाची उंची मोजण्यासाठी गेला होता आणि तिथे जी निर्भीड छाती दाखवली होती बॅटरने, आणि म्हणूनच त्याला तो चौकार मिळाला असं मला वाटतं. इतना ऊपर बॉल को मार दिया था, ऐसा लगा जैसे ऊपर भगवान को हाय हेलो बोलकर आए हैं, और उसके बाद फिर किस्मत का साथ मिला. इस बार फिर से 2 का प्रयास रहेगा. गौरंग बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं और दूसरा इस बार पूरा भी करेंगे. गैप में गेंद को धकेला था 2 खिलाड़ियों के बीच. 70 के आसपास की आपने बात की थी सुनील जी, और 70 के आसपास टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स पहुंच गई है. 67 इस समय स्कोर है, और कई मर्तबा इस प्रतियोगिता में हम देख चुके हैं ऐसे स्कोर्स को डिफेंड होते हुए. नजरें रहेंगी एक बार फिर से गेंदबाजों पर, टीम एनएससी के गेंदबाजों पर. शेवटचा चेंडू फेकला जाईल. इम्रान तयार आहेत. फुलरलेनचा चेंडू ऑफसाईडला फटका खेळत आहेत. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये स्वीपर कव्हरला चूक करतोय, आणि 2 धावा तर पूर्ण आहेत. तिसरीचा प्रयत्न केला जाईलच. पाहिजे तिसरी धाव पूर्ण करता येईल का? हो, 3 झालेले आहेत, आणि महत्वाच्या 3 धावा धावपलकर जोडल्या. बरोबर ज्या गोष्टीची आपण चर्चा केली होती, बरोबर 70 धावा हे धावपलकर जोडलेत. अमन, दिस इज वॉट एक्सपीरियंस टेल्स यू. सुनील सर का एक्सपीरियंस बिल्कुल परफेक्ट रहा, एकदम परफेक्ट प्रिडिक्शन. 70 रन की प्रिडिक्शन आई थी सुनील सर की तरफ से, और 70 बन गए हैं भाई. 71 का टारगेट है टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के लिए. नजर डालेंगे हम जरूर बैटिंग स्कोर कार्ड पर. तो बैटिंग स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं. मयूरेश जोपाड़े चौके के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन अगली गेंद पर अपना विकेट गंवाते हैं. कप्तान जैक्सन क्रूज का एक अच्छा कैच. ललित देशमुख वो हमें देखने को मिले, लेकिन वो 12 गेंदों में सिर्फ 7 रन बना सके. नॉट अ गुड डे फॉर हिम. देन सुबोध, उनको शुरुआत ठीक ठाक मिली चौके के साथ. आई थिंक उन्होंने भी शुरू की थी अपनी पारी, बट देन उन्होंने अपना विकेट लूज किया. एक चांस भी मिला था, एक कैच उनका ड्रॉप हुआ था. गौरंग आपको देखने को मिल जाएंगे. इंपॉर्टेंट 17 रन, लेकिन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे सूरज चौहान. 24 रन बनाए उन्होंने 15 गेंदों में. गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो बहुत जबरदस्त गेंदबाजी रही. अंतिम क्षणों में कुछ रन्स बनाए टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स ने. महेश ने 2 ओवर्स किए, 21 रन दिए, 1 विकेट निकाला. कार्तिकेय 2 ओवर 6 रन, गजब की गेंदबाजी. 2 ओवर 6 रन, 1 विकेट. गणेश थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन 2 विकेट्स उन्होंने निकाले, 23 रन दिए. इमरान खान 2 ओवर 18 रन. तो अब आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर कि 71 का टारगेट है टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स ने दिया है शिवा वाइपर्स को. तो शिवा वाइपर्स के बल्लेबाज होंगे और उनके सामने नेचुरल सोलर चार्जर्स की गेंदबाज. मिलते हैं कुछ ही देर में, कहीं मत जाइए, बने रहिए टेनिस क्रिकेट डॉट इन ऑफिशियल पर.
ओके सो अब स्पीकर्स पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, तो आप लोग अगर कमेंट्री मिस करें तो आप लोग tenniscricket.in ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं कमेंट्री सुनने के लिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, tenniscricket.in ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप जाकर इस मुकाबले को ढूंढ सकते हैं, इस टूर्नामेंट को ढूंढ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप लाइव यहां बैठकर देख ही रहे हैं, बस आप यूट्यूब खोलिए, कमेंट्री सुनिए, आनंद लीजिए। एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज बहुत सारे हैं टीम शिवा वाइपर्स में। सुबोध ठाकरे की विकेट हैट्रिक पर संजय राउत जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम।
चलिए, इंतजार खत्म हुआ है, दूसरी पारी की शुरुआत होने वाली है। 71 रनों का टारगेट है शिवा वाइपर्स के सामने। 71 बनाते ही फाइनल का टिकट मिल जाएगा टीम शिवा वाइपर्स को। देखते हैं कि क्या टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के गेंदबाज रोक पाएंगे 71 से पहले टीम शिवा वाइपर्स को। और जो फैंस अंदर आ गए हैं वो बाहर चले जाएं प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया। फैंस कृपया ये बाउंड्री वॉल बनाई गई है उसके पीछे ही रहें। पहली गेंद दूसरी पारी की। और पहली ही गेंद को महेश ने पीछे जाकर ऑन साइड की तरफ मारने का प्रयास किया। अब आया मजा, देखिए अब आया मजा, क्योंकि अब हर एक डगआउट से आवाज आ रही है। लेकिन सुनील जी ने पहली बारी में कहा था कि जो डीप मिड विकेट वाला डगआउट है वो शिवा वाइपर्स का है, क्योंकि वो लोग विकेट पर जश्न मना रहे थे। इधर का डगआउट मान लेते हैं एनएससी का है। अब मानना क्या है, जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं कर ही रहे हैं। दूसरी बॉल, इस बार फिर से लगभग उसी प्रकार का शॉट लगाने का प्रयास, और इस बार रन्स मिलेंगे, पूरे 4 मिलेंगे। खाता खुलेगा टीम शिवा वाइपर्स का और खाता खुलेगा महेश का इस शौके के साथ। चौकार मिळाला, महत्वाचा चौकार मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजाच्या बॅटमधून आलेला आपण बघतो। हा खूप टप्प्याचा चेंडू होता आणि त्याचमुळे इथे ऑन साइडला खेळण्यामध्ये त्याला यश मिळालं। इतक्या मोठ्या महत्वाच्या सामन्यामध्ये गोलंदाजाला प्रत्येक पाऊल हे शहाणपणाचं टाकावं लागणार आहे आणि ते करता येईल का गोलंदाजाला हे आपल्याला पाहावं लागेल। उचलून मारण्याचा प्रयत्न, कटरचा वापर करतायत यष्टीच्या मागून। अपील तर झाले, गोलंदाज अगोदर थांबले होते, परंतु नंतर त्यांनी पाहिलं की आता यष्टी रक्षक जास्त अग्रेसिव्ह दिसतायत, त्यानंतर त्या प्रवाहामध्ये जाण्याचा प्रयत्न झाला। थोडा उशीर केला गोलंदाजाने अमन। बढ़िया गेंदबाजी और अच्छा कमबैक हेमंत का। हेमंत गौकर, ये खिलाड़ी भी बहुत समय से WPL में खेलता हुआ आ रहा है। इस बार वाइड लाइन के करीब गेंद, महेश ने हल्का सा शफल किया था और उसी की वजह से अंपायर ने कहा है कि ये फेयर बॉल है, और महेश भी कॉन्फिडेंट है नहीं, इसी वजह से उन्होंने रिव्यू के बारे में सोचा भी नहीं। वातावरण अत्यंत थंड बनत चाललेलं आहे। गुलाबी थंडी ते सगळीकडे आता पसरलेली आपल्याला पाहायला मिळते। त्याच पद्धतीने या स्पर्धेचा रंग सुद्धा गुलाबी बनलेला आहे, हे सुद्धा आपल्याला म्हणावंच लागेल। ज्या पद्धतीने ही स्पर्धा इथून पहिल्या दिवसापासून आपण एन्जॉय केलेली आहे, चांगली टुर्नामेंट। दूरवरच्या टोकाकडून गोलंदाज पुन्हा एकदा येताना आपल्याला पाहायला मिळतील। पाहायचे कशा पद्धतीने गोलंदाजी इथे गोलंदाजाच्या वतीने केली जाणार आहे। ओह, बारी किनारा, यहां महेश फंस सकते हैं। ओ, अंडर आर्म थ्रो, अगर पिक करके फील्डर तेजी से बॉल को स्टंप्स की तरफ थ्रो करते तो शायद विकेट मिल सकता था, लेकिन बल्लेबाज सेफ है फिलहाल के लिए। एक बार फिर से स्टैंड में बैठे हुए दर्शक बड़ी स्क्रीन पर आ चुके हैं, क्या बात है। और ये वो दर्शक हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जीत रहे हैं इधर वाले दर्शकों से। एक बार कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि इधर भी आ जाएं। आनंद फैशन स्टैंड में बैठे हुए दर्शक बड़ी स्क्रीन पर हैं, थोड़ा सा जोश दिखाते रहे दर्शक। एक ओवर के बाद 6 रन, कोई विकेट गिरा नहीं है। मायक्रोफोनच्या काही मर्यादा आहेत, त्याचमुळे आता प्रेक्षकांपर्यंत आम्ही तितक्या एनर्जीने पोहोचू शकत नाहीत। उद्या मात्र आम्ही सुद्धा इथे जीवाच्या आकांताने तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू। जितका त्राण आमच्या शरीरामध्ये शिल्लक असेल ते सगळं वापरू तुमच्यासाठी। ऑन साइडला बैठक स्वीकारली होती, त्यानंतर चेंडूला मार्ग दाखवला होता क्षेत्ररक्षक। आपण बघितलं मिड विकेटला उपस्थित होते, चेंडू अडवल्या फेकी झाले, एक धाव इकडे मिळालेली आपण बघत आहोत। रिक्वायर्ड रन रेटचा विचार केला तर हळूहळू तो आता 10 पर्यंत निघालेला आहे। बढ़िया शॉट लगाया है, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, और ये पहला विकेट टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के लिए। एक तरफ गूंज उठ चुकी है, एक तरफ सन्नाटा छा चुका है। गौरांग टीम के कप्तान पकड़ेंगे कैच,
और युवा ऊर्जा एक नई ऊर्जा का संचार कर देगी इस मैदान में बैठे हुए नेचुरल सोलर चार्जर्स के फैंस में। चांगला झेल तिकडे टिपत असताना क्षेत्ररक्षकाला आपण पाहिलेला आहे वर्टिकल ब्लेड फटका खायचा होता, ऑफसाईडला चेंडू निघाला, हा बघा ऑनस्क्रीन रिप्ले आपल्याला पाहायला मिळतो। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, हवा त्या पद्धतीने प्लेसमेंट देता आली नव्हती, लॉफ्ट करता आलं नव्हतं, बॅटरला मिसक्यू हिट आपण पाहिली, क्षेत्ररक्षकाने तिकडे झेल टिपला। प्रेक्षक तर आता त्यांच्या पायांवर उभे राहिलेलेच आहेत, प्रेक्षकांनी या स्पर्धेला 4 चंद्र लावलेले आहेत। हे बघा आमचे प्रेक्षक अगदी वेगवेगळ्या मुद्रेमध्ये त्यांना आपल्याला पाहायला मिळत आहे, कोणी फेटा बांधून आलेला आहे, कोणी आपण बघतो तिकडे वेगवेगळ्या पद्धतीचे वार्म क्लोथ्स घेऊन आलेले आहेत। गजानन तित्तरमारे चांगला चेंडू कडा लागली, मागच्या बाजूने येत असताना आपण बघतो श्याम भागवत मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात। या फलंदाजाने या टूर्नामेंटमध्ये चांगली फलंदाजी केलेली आहे, त्यांनाही त्यांचा अनुभव योग्य रीतीने वापरावा लागेल। दो ऐसे खिलाड़ी एक दूसरे के सामने इस समय हमें देखने को मिल रहे हैं जो लगभग 40 प्लस हैं और श्याम भागवत जी 40 प्लस है, इसमें कोई मेरे को डाउट ही नहीं है। गजानन तित्तरमारे भी है, क्यों नहीं हो सकते। आणि इथे आणखी एक जेल हा या सामन्यामध्ये गजानन तित्तरमारे याने 2 फलंदाजांना बाद करण्यामध्ये यश मिळवलेलं आहे। हे बघा तेच प्रेक्षक इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट आहे अमन, फलंदाज बाद झाला तरी ते नाचतायत आणि इथे आपण बघितलं चौकार षटकार आला तरी ते जल्लोष करतायत, त्यामुळे ते खरे क्रिकेटचे चाहते आहेत असं म्हणावं लागेल। विकेट और अगर बेस्ट फैन का अवार्ड हम दे सकते हैं तो इनको ही मिलना चाहिए। भाई साहब बहुत ज्यादा ही आज एनर्जी में नजर आ रहे हैं, रेडबुल की 4-5 बोतलें पी के आए हैं, केन पी के आए हैं ऐसा लग रहा है। एनर्जी ड्रिंक शायद कमेटी ने स्पॉन्सर की थी इन्हें। चांगला उल्लेख केला तुम्ही, 1970 पासून वर्धा जिल्हा ड्राय डिस्ट्रिक्ट म्हणून संबोधण्यात आलेला आहे, त्याचमुळे दुसऱ्या गोष्टींची चर्चा करण्याला आपल्याला अधिकारच नाही, तो तसा नैतिक योग्य उल्लेख तुमचा रेडबुलचा। थंडी पासून संरक्षण करण्याकरता अनेक साधनं आहेत, काही बाह्य मार्गाने त्याचा अवलंब होतो तर काही साधनं आपल्याला त्यांच्याबरोबर समरस व्हावं लागतं। बरेच जणांचे चेहरे खुललेले आहेत परंतु आपल्याला त्याकडे जायचं नाही। 6 धावा धावपलकर 2 गडी गमावलेले आपण बघतो, 1.4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे, 38 चेंडू शेष आहेत, 65 धावांची गरज। बहुत अच्छी शुरुआत नेचुरल सोलर चार्जर्स के लिए, 2 बड़े विकेट्स मिल चुके हैं, 5वीं गेंद ओवर की, कोई रन नहीं अब तक इस ओवर से। सिद्धार्थ नागो से एक और यंग प्लेयर, यंग गन, और शायद कल के ही दिन सुनील जी हमें सिद्धार्थ नागोसे के बैट से एक अर्धशतक आता हुआ नजर आया, बहुत बड़े बड़े सिक्सेस इन्होंने लगाए थे, लेकिन गजानन तित्तरमारे उन्होंने ये बताया है कि अनुभव का, एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। शेवटचा चेंडू इथे धाव आली आहे, नाहीतर आपण निर्धाव षटकाच्या चर्चेकडे गेलो असतो। चांगलं 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 दर्जेदार क्षेत्ररक्षण इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, स्किट झाले होते क्षेत्ररक्षक आपण पाहिलं, परंतु तरी सुद्धा आपण बघतो अलीकडच्या ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीच्या 4 चाकी गाड्या, कार्स येत चाललेल्या आहेत, त्यामध्ये ABS टेक्नॉलॉजी असते। अमन कितीही वेग असेल तरी तुम्ही त्या कारला लगेचच तिथे निर्बंध देऊ शकता वेगाच्या बाबतीत। सजीव घटकांना आतापर्यंत ते सगळं करता आलं नाही किंवा त्यांच्यामध्ये त्या पद्धतीने ह्या गोष्टी नाही आहेत, परंतु त्या क्षेत्ररक्षकाने दर्जेदार कामगिरी केली होती। पुन्हा एकदा हे सगळे स्टँड्स दाखवले जात आहेत, आनंद फॅशन इथे आपल्याला पाहायला मिळतो। इथे जे सगळे प्रेक्षक आहेत तेही या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत, बहुसंख्येने प्रेक्षकांनी या स्पर्धेला पसंती दिलेली आहे, ही स्पर्धा प्रेक्षकांच्या पसंतीची ठरलेली आहे। 6वं पर्व एक आगळं वेगळं पर्व, दर्जेदार दिमागदार पर्व। ओ बहुत ऊपर बॉल, एक और विकेट टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के लिए, एक और ऐसा पल ढूंढ लिया है जिसमें आनंद ही आनंद छुपा हुआ है। एक और विकेट और टीम शिवा वाइपर्स
They are in a big trouble now. विकेट नंबर 3 महेश, जो कि लगातार पिछले कुछ मुकाबलों से रन्स बना रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में होंगे आउट। अच्छा कैच गजानन का, ओवर करने के बाद शॉट थर्ड रीजन पर आए और पहली गेंद पर उनकी कैचिंग स्किल को चेक किया महेश ने और पूरे अंक प्राप्त किए गजानन ने। क्रिकेटमध्ये तुमच्या प्लॅनिंगला फार मोठं महत्व आहे। क्रिकेटमध्ये तुमच्याकडे मल्टिपल प्लॅन्स असले पाहिजेत असं म्हटलं जातं। ज्यावेळेस तुमचा ए प्लॅन फेल ठरतो त्यावेळेस तुम्हाला बी प्लॅन कडे जाता आलं पाहिजे, बी प्लॅन फेल झाल्यानंतर तुम्हाला सी प्लॅन कडे सुद्धा जाता आलं पाहिजे। मला असं वाटतं की वाघाची शिकार जर तुम्हाला करायचं असेल तर त्या पद्धतीने हत्यारं तुमच्याकडे हवेत। वाघाच्या शिकारीसाठी सश्याची हत्यारं घेऊन काय उपयोग होत नसतो। हा सामना त्या बाबतीत फार मोठा आहे आणि तो टॅकल करत असताना तुम्ही मोठी छाती दाखवणं फार गरजेचं आहे। कुठेतरी दबावाची शिकार बनतायत फलंदाज। इन मुकाबलों में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और ऐसा माना जाता है सुनील जी कि बड़े मुकाबलों में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम पर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन ये खिलाड़ी जो अब बल्लेबाजी करने आया है सर्वेश, इस खिलाड़ी के नाम एक रिकॉर्ड है। 3 लगातार छक्के और 3 स्विच हिट्स हमें वो देखने को मिले थे। स्विच हिट पर लगातार 3 छक्के आई थिंक हमने इससे पहले नहीं देखे। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट, सिद्धार्थ ऑन स्ट्राइक। सिद्धार्थ मैदानाच्या आतमध्ये रक्षात्मक रीतीने खेळतो, टेम्परामेंट अजूनही त्याच्या वतीने दाखवलं जात आहे। कुणास ठाऊक त्याच्या मनामध्ये काय आहे। या अगोदर जे 3 फलंदाज बाद झालेले त्याचाच हा परिपाक आहे असं मला वाटतं। त्याचमुळे तो संयम दाखवते, आक्रमकतेकडे वळण्याचा त्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिला नाही। देखिए इस समय बल्लेबाज मजबूर हैं अलोंग द ग्राउंड शॉट्स खेलने के लिए और उसके पीछे की वजह जो लगातार विकेट्स गिरे हैं, 3 निरंतर अंतराल पर 3 विकेट्स गंवाए हैं इनिशियल फेज ऑफ द इनिंग्स में टीम शिवा वाइपर्स ने, और प्रेशर आ गया है मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों पर। सिद्धार्थ और सर्वेश दोनों ही बल्लेबाज मादा रखते हैं बड़े हिट्स लगाने का, लेकिन इस समय जो परिस्थिति है वो ये कहती हुई कि आप अपना विकेट बचाएं। सिद्धार्थ किती वेळ शांत राहणार आहे। इथे धावपलकाचा जो वेग अपेक्षित होता तो अपेक्षित वेग देण्याचा प्रयत्न करणार होतेच सिद्धार्थ आणि त्याने तो प्रयत्न केला होता, परंतु आता अयशस्वी ठरलेला आहे। क्षेत्ररक्षकाने जेल टिपला आणि त्याचमुळे महत्वाचा फलंदाज सिद्धार्थ नागोसेचा सुद्धा खेळ संपला। सिद्धार्थ नागोसे की विकेट एक ऐसी विकेट जिसको हासिल करके हेमंत गौकर अपनी टीम को इस मुकाबले में बहुत आगे ले आए हैं। एक समय पर ऐसा लगा जैसे शायद सिद्धार्थ ने अपनी बेड़ियां तोड़ दी हैं और निकल चुके हैं बाहर वो, और भेज चुके हैं गेंद को भी बाहर, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में गेंद को मार बैठे। और उसके बाद डगआउट में जो सेलिब्रेशन हमें देखने को मिला, दैट सेलिब्रेशन टेल्स अस एवरीथिंग। दिस मैन वंस अगेन, गौरंग, उन्होंने पकड़ा कैच और उसके बाद ये डगआउट नेचुरल सोलर चार्जर्स का, जहां इस समय थोड़ा सा सन्नाटा, थोड़ी सी शांति, लेकिन थोड़ी देर पहले जश्न मनाया जा रहा था सिद्धार्थ नागोसे के विकेट का। मैं तो समझते हैं सभी खिलाड़ी, सभी फैंस सिद्धार्थ नागोसे के विकेट का। इस समय मयूरेश जपाड़े के फैमिली मेंबर्स आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, उनके साथ भी कुछ अतिथि आपको देखने को मिलेंगे वीआईपी बॉक्स में। मयूरेश जपाड़े जो टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के एक स्टार प्लेयर है और इस समय स्क्रीन पर भी स्टंप्स के पीछे रहते हैं, ज्यादातर बहुत जबरदस्त विकेट कीपिंग करते हैं। हा टप्प्याचा चेंडू कमी गतीचा गोलंदाज हेमंत गहूकरचा। या पद्धतीची परिस्थिती प्रतिस्पर्धी टीमची असेल तर गोलंदाजांसाठी ही गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आहे। काही किफायतशीर षटकं, कमी खर्चिक षटकं ते डिलिव्हर करू शकतात आणि तेच केलेलं आहे हेमंत गहूकरने। बोलता बोलता त्यांची 2 षटकं संपली, धावा फक्त खर्च केल्या 9 आणि 2 गडी त्याने बाद केलेले आहेत। ग्रेट बॉलिंग परफॉर्मन्स बाय हेमंत गहूकर। और दोनों ही बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज, हेमंत और गजानन। ऐसा लगता है कि शायद बचपन से एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेल रहे हो। क्या गजब की गेंदबाजी की है, 2 विकेट्स दोनों ले चुके हैं। हेमंत के तो 2 ओवर्स पूरे हो चुके हैं, गजानन का 1 ओवर अभी भी बाकी। एक बार फिर से ये फैंस स्क्रीन पर, और फैंस जैसे स्क्रीन पर अपने आप को देखते हैं, एक अलग तरीके की ऊर्जा इनमें हमें देखने को मिलती है। आखिरी 30 गेंदों में 60 रनों की जरूरत, और कई बार हमने 5 ओवरों में 60 से 70 रन बनते हुए देखे हैं सुनील जी इस प्रतियोगिता में, और आज भी वो चीज संभव हो सकती है। लेकिन सुबोध अगला ओवर करने आएंगे और कुछ चुनौतियां रखना चाहेंगे बल्लेबाज के सामने, रोकना चाहेंगे बल्लेबाजों को।
200चा स्ट्राईक रेट इथे त्या कायम ठेवायचा आहे, तो म्हणजेच बॅटर्सला. या पद्धतीने जर रनचेस त्याने केला तर हा सुद्धा एक चमत्कारच असू शकतो. हा बघा एक आमचा प्रेक्षक फुल ऑफ एनर्जी, याचंच आपण खरं तर वर्णन करत होतो आणि त्या विषयाकडे त्यानेच आपल्याला घेऊन जायला भाग पाडलं होतं. क्या है आपके एनर्जी का सिक्रेट? हा नो बॉल 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये इथे प्लेस करत असताना आपण बघतो बॅटरला ग्लान्स केलं होतं. क्षेत्ररक्षणाच्या रचनेमध्ये अडचणी आपल्याला पाहायला मिळतात आणि आता मैदानी पंच पॉइंट करतात की कोणकोणते फिल्डर कोणकोणत्या पोझिशनला होते. एल मध्ये जर तुम्ही 4 क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर ऑफ विकेट ठेवले तर तो नो बॉल ठरतो. स्क्वेअर ऑफ विकेट 3 क्षेत्ररक्षक असतील आणि तिथे हा नो बॉल आला असावा कदाचित आणि तेच घडलेलं आहे. येणारा जो चेंडू आहे तो फ्री हिट आहे. काही ना कुठे ना कुठे आपण बघतो की ती जी चूक आहे ती गोलंदाज आणि कर्णधार दोघांची आहे, परंतु आता गोलंदाजालाच भुर्दंड भोगावा लागलेला आहे. फ्री हिट बॉल होता आणि त्याचमुळे आपण बघतो की नुकसान सोसावं लागणार नाही, भोगावं लागणार नाही, ते म्हणजेच बॅटिंग टीमला. बऱ्याचदा आपण असं बघतो की फ्री हिट बॉलवर जास्त धावा येत नसतात. त्याचं कारण आहे बॅटर सुद्धा एका वेगळ्या विश्वामध्ये जातो, त्याला असं वाटतं की आता आपण बाद होणारच नाही, त्यामुळे मोठेच फटके खेळा. चेंडूच्या मेरिटवर खेळणं विसरतात कधी कधी फलंदाज, म्हणूनच धावा बनत नाहीत. एकदा पुढे दुसरीचा प्रयत्न केला जाईल, थांबतायत. संभाव्य धोका फार लवकर फलंदाजाला ओळखता आला पाहिजे, तर तो जोखीमेपासून दूर राहू शकतो. आपण काय समजलं? ये सारे सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस है. अगली साल मैं अपना सिलेबस कवर करके आऊंगा. चलिए अब आपसे हिंदी में मैं मतलब जानना चाहूंगा उस कथन का जो आपने कहा अभी. और यहां पर कुछ रन्स मिलेंगे टीम शिवा वाइपर्स को. डायरेक्ट हिट जरूर लेकिन ओवरथ्रो के रूप में रन्स. चलिए रन्स और रनों की जरूरत भी इस समय टीम शिवा वाइपर्स को. जब पहली इनिंग में गेंदबाजी हो रही थी तो हम उसकी तारीफ कर रहे थे. सवाल पूछा था मैंने सुनील सर से पहली इनिंग के दौरान कि क्या एक लो स्कोरिंग मैच हम देखेंगे. बिल्कुल वैसा ही मैच हमें देखने को मिल रहा है. सर्वेश अपनी शैली से बिल्कुल आज विपरीत शैली में बल्लेबाजी कर रहे हैं. जो अपनी परंपरागत शैली है, जो अपना कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ प्ले है, उसको बिल्कुल लॉकर रूम में बंद कर चुके हैं. बड़े शॉट्स को लॉकर रूम में बंद कर चुके हैं और कह रहे हैं कि मैं परिस्थिति के हिसाब से शॉट्स खेलूंगा. और थोड़ा बैट का फेस अगर देखा जाए सुनील जी तो ऑन साइड की तरफ खुला रहता है. इस बार भी हमें वो चीज देखने को मिली. लीडिंग एज था 1 रन. कदाचित ही वादळापूर्वीची शांतता असू शकते, परंतु पाहायचंय आता ते वादळ येईल का. यावेळेस कलात्मक फटका खेळलेला आहे. गोलंदाजाच्या गतीचा योग्य वापर केला, अँगल क्रिएट केला होता गोलंदाज सुबोध ठाकरेने. फुलर लेनचा चेंडू टाकला होता आणि फक्त त्याला दिशा देत असताना फलंदाजाला आपण पाहिलेला आहे. अत्यंत चांगला दर्जेदार चौकार अलॉंग द कार्पेट चेंडू मागे निघून गेला. चौकारासाठी याचमुळे आता धावफलक पुढे जाईल. एकूण धावांचा विचार केला तर धावा आहेत 21. या अगोदर ऑफ साइडला होता, आता इथे आपण ऑन साइडला बघतो. चेंडू खूप फाईन निघून चाललेला आहे. पुन्हा एकदा अलॉंग द कार्पेट नशिबाची साथ मिळते बॅटर कार्तिक कोपरकरला. व्हेरी फाईन आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन 4 रन्स. बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रन्स फॉर टीम शिवा वाइपर्स. 2 बैक टू बैक चौके. इससे पहले जो शॉट लगाया था वहां बल्लेबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन यहां हमें गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी. पिन पॉइंट यॉर्कर अंदरूनी किनारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई. दोनों ही गेंदों में ज्यादा खराबी हमें नजर नहीं आई, लेकिन बैटर की जो एक्सेलेंस थी वो भारी पड़ती हुई गेंदबाज की एक्सेलेंस पर. पच्चीस पर 4 के बाद टीम शिवा वाइपर्स.
25 for 4 आफ्टर 4 ओवर्स। आखिरी 4 में 46 की जरूरत। आखिरी 4 में 46 की जरूरत। पहले 4 में 25 बने, लेकिन 4 विकेट्स भी गिरे हैं सर्वेश और कार्तिक पर नजरें सभी फैंस की। अब बल्ला घुमाया है सर्वेश ने, देखते हैं कितने रन मिलते हैं। और अभी कुछ देर पहले सुनील जी मैं सर्वेश के दौड़ने की गति देख रहा था, जिस गति से दौड़ते हैं सर्वेश, थोड़ी तेज और दौड़े तो जमीन को हिला सकते हैं ये। और बहुत ही ज्यादा फिट एंड फाइन एक प्लेयर। एक बार फिर से नजर डालेंगे हम जब ये रन कंप्लीट कर रहे होंगे। एका बाजूने आपण बघतो की खेळाडू बाद होत आहेत, विकेट जात आहेत, त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर निश्चितच धावा तितक्या बनत नाही, तरी सुद्धा आम्हाला एक गोष्ट महत्वाची आहे, रिक्वायर्ड रन रेटचा जर आपण विचार केला तर इट इज ऑलमोस्ट 12, म्हणजे ते तितकं वाढलेलं नाहीये। त्याचमुळे जर चांगली फटकेबाजी करू शकले फलंदाज तर या सामन्यामध्ये रनचेस ते सक्सेसफुल बनवू शकतात। असं म्हणतात दिवसा आपल्या बरोबर असणाऱ्या सूर्यापेक्षा रात्रीच्या काळ्या कुट्टा अंधारात आपल्या बरोबर असणाऱ्या काजव्याला जास्त महत्व आहे। तशा पद्धतीने साथ देणारा खेळाडू कोण आहे त्याला जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि खेळावं लागेल मैदानाच्या आतमध्ये। 22 गेंदें 44 रन। सर्वेश एक बार फिर से स्ट्राइक पर सामने रहेंगे गौरंग। ओहो, बल्ला जिस रफ्तार से घुमाते हैं सर्वेश, वो भी बहुत ज्यादा, वो रफ्तार बहुत ज्यादा। अगर गेंद बल्ले के बीचों बीच आएगी ना तो पूरा भरोसा है मुझे कि एक बार फिर से ये घर में डिपॉजिट करेंगे बॉल को। कुछ नन्हे मुन्ने दर्शक भी मौजूद। शवल किया है, वाइड लाइन पर बॉल थी, खींच कर लेकर गए लॉन्ग ऑन की तरफ। एक ही रन मिलेगा। आखिरी मूवमेंट पर जो रन्स आए थे टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के लिए, अब वो बहुत ज्यादा कार्य में आ रहे हैं। अगदी बरोबर, त्या धावा आता इथे कुठेतरी त्रासदायक ठरत आहेत इथे रनचेस करत असताना बॅटिंग टीमला। परंतु सर्वेश काकडेकडे सगळ्यांच्या नजरा असतील। पिंडे पिंडे मतीर भिन्ना असं आपण म्हणतो। आता एक चांगलं स्टेटमेंट अमन तुला मी ऐकवेल। प्रत्येक खेळाडूच्या क्षमता वेगळ्या आहेत, प्रत्येक खेळाडू बिग हिटिंग करू शकत नाही, काय खेळाडू डिफेन्सिव्ह असतात, काय बिग हिटिंग करत असतात। ओहो, गेंद बहुत ऊपर, फील्डर नीचे, गेंदबाज गौरंग एक और कैच पकड़ेंगे। आज के दिन फील्डिंग का स्तर बहुत अच्छा रहा है इस खिलाड़ी का। गजब की फील्डिंग, गजब की गेंदबाजी, परफेक्ट गेम प्ले गौरंग का हमें देखने को मिलता हुआ। और एक और विकेट टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के नाम। इस सोलर का जिक्र हो रहा है इस टीम के नाम में। वैसे तो धूप में चार्ज होती है सोलर पैनल, लेकिन यहां तो आर्टिफिशियल लाइट्स में भी ऐसा लग रहा है कि ये खिलाड़ी पूरी तरीके से चार्ज्ड है। दिवसा सूर्याच्या उष्णतेमुळे किंवा त्यांच्या किरणांमुळे त्यांना जी चार्जिंग मिळालेली आहे तिचा बॅकअप मिळत आहे रात्री असं म्हणायला लागेल।
गौरांग ढगे चांगले खेळाडू आहेत आणि त्यांनी त्याचं कॅरेक्टर इथे दाखवलेले हे बघा प्रेक्षक, त्याचबरोबर काय खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. चांगला खेळ आतापर्यंत नॅचरल सोलर चार्जरसाठी इथे राहिलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. 14.33चा आता आस्किंग रन रेट आहे. नवीन फलंदाज टाकिंगला आपण पाहिलं तर राकेश सरजी आडव्या बॅटने समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक उपस्थित चेंडूपर्यंत पोहोचतायत. त्यानंतर त्याच्या वतीने ते फेक केली जाईल. एकच धाव मिळत असताना आपण बघत आहोत. एकेरी दुहेरी धाबा गोलंदाजी करणारी टीम स्वतःला सुरक्षित समजेल. चिंताक्रांत चिंताग्रस्त होण्याची गरज नाही. आमच्या बरोबर जोडले जातात शिवम काळे, एबीव्हीपीचे चांगले जिल्हास्तरीय कार्यकर्ते आहेत. हो, राकेश शिंदे जो कि लगातार परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, पिछले कुछ मैचेस से कंसिस्टेंट हैं. आज इस मुकाबले में उनके एक्सपीरियंस की जरूरत टीम को. एक अनुभवी खिलाड़ी बड़े मुकाबलों में प्रेशर मैचेस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ऐसा हमने देखा है. और राकेश शिंदे के पास भर भर के एक्सपीरियंस है. इस समय स्ट्राइक पर राकेश शिंदे अभी भी अपने पहले रन की तलाश कर रहे हैं. अभी भी एक गेंद खेली है, इस बार अंदरूनी किनारा और स्टंप की तरफ नहीं गई बॉल. कोई रन नहीं, अभी भी तलाश जारी रखेंगे. 6 और 7वें नंबर के खिलाड़ी मैदान के अंदर खेल रहे हैं. ऐसा कहा जाता है मेंढक खुद को कितना भी बड़ा करने की कोशिश करे वो कभी बैल नहीं बनता. देखते हैं कि क्या ये लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज जीत दिला पाएंगे अपनी टीम को. बहुत अच्छी फील्डिंग, क्या बात है, पैर से ही रोका है. और कहा जाता है ना कि बाएं हाथ का खेल है, ये बाएं पैर का खेल है. जर्सी नंबर 7 पंकज की जबरदस्त फील्डिंग, रन्स बचाए अपनी टीम के लिए. गेंदबाजों का यह मुकाबला बन के रह गया है. 5.4 ओवर 30 रन. बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि एक टेनिस बॉल गेम में 6 से कम का औसत किसी टीम ने मेंटेन कर रखा हो. फुल टॉस बॉल, सर्वेश भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, पसंद करते हैं बड़े शॉट्स लगाना, लगाते भी हैं, लेकिन अभी तक इनके बैट से कोई भी बड़ा शॉट हमें देखने को नहीं मिला है. सिंगल और डबल पर रिलाई करते हुए उसी के साथ आगे बढ़ते हुए. मोमेंटम शिफ्ट करताच आला नाही बॅटर्सला. ज्या पद्धतीने सुरुवातीपासून मोमेंटम हा गोलंदाजी करणाऱ्या टीमच्या बाजूने होता तो तसाच राहिला, त्याला ब्रेकडाऊन देता आला नाही. इन बिटवीन आपण पाहिलं की फलंदाजांची पार्टनरशिप झाली होती, परंतु कुठे ना कुठे आम्हाला एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, या पद्धतीच्या रनचेसमध्ये तुम्ही 2-3 षटकं जर हलवारपणे खेळलात तर मग रिक्वायर्ड रन रेट हा वाढतो आणि त्यानंतर मग तुम्हाला अधिक आक्रमक होण्याच्या जिथे गरज असते तिथे तुम्ही विकेट फेकत असता. तेच झालेलं आहे. 12 चेंडू आणि 40 धावांची गरज आहे. अति आक्रमकता शोधायची असेल तर मग तुम्हाला बॉलच्या मेरिटवर खेळता येत नाही. मोठे फटके खेळण्यासाठी लूज बॉल तुम्ही चूज करण्याची तुम्हाला तिथे मला असं वाटतं ते फ्रीडम राहत नाही आणि मग तिथेच तुम्ही बॅकफुटला येता. तेच काय घडलेलं आहे या बॅटिंग टीम संदर्भात. शुरुआत से एक इंटेंट देखने को मिला है सर्वेश का कि वो खेल को गेम को थोड़ा सा डीप ले जाना चाहते हैं. एक बार फिर से तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए. गेंदबाज गौरांग पहला ओवर करें, दूसरा ओवर करेंगे और पारी का ही 7वां रहेगा. जोरदार अपील और इस समय ऐसा लग रहा है कि शायद एक और विकेट मिल चुका है और वो एक बार फिर से जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो चीज हमें देखने को मिलेगी. मयूरेश की कमाल की विकेट कीपिंग, 1 हैंडेड स्टनर और उसके बाद नेचुरल सोलर चार्जर्स के फैंस का जश्न. इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ करें उतनी कम. मयूरेश, एक और विकेट का श्रेय उनको जाना चाहिए. डाउन द लेग साइड बॉल, बहुत मुश्किल होता है विकेट कीपर के लिए. वो क्या गेंद स्टंप पर लग गई है. आई थिंक बॉल स्टंप पर लगी. आई थॉट दैट दिस इज अ कैच. दिस वाज नॉट अ कैच, इट वाज क्लीन बोल्ड. बेल्ट डिसलॉज हुई और सर्वेश को भी रिमूव किया गया. विकेट गौरांग के नाम. आज कप्तानी संभालने का मौका मिल रहा है और बिल्कुल कप्तान की तरह खेल रहे हैं ये सुनील जी. युवा जोश मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो आणि आपण पाहिलं पहिल्या डावामध्ये ज्या पद्धतीने एक षटकार खेळला होता तिथे त्याला कॉन्फिडन्स मिळाला. क्रिकेट तुम्हाला 2 संधी देतं. पहिल्या डावामध्ये त्याने फलंदाजी चांगली केली, त्याचमुळे आता तो कॉन्फिडन्स डिराईव्ह झाला. सेकंड इनिंगमध्ये गोलंदाजी सुद्धा त्याची चांगली झालेली आपण बघतो आणि कुठे ना कुठे तुम्हाला जर युवा कॅप्टन मिळाला, त्याला चांगला सूर सापडला तर मग तो होत्याचं नव्हतं करू शकतो किंवा मोठ्या मोठ्या सामन्यांमध्ये तुम्हाला विजय मिळवून देऊ शकतो.
इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये सुद्धा अशा अनेक कर्णधार आपण पाहिलेले आहेत की जिकडे त्यांना कर्णधार पदाची जबाबदारी दिली जाते आणि त्यातून ते चांगली कामगिरी करतात. अशा पद्धतीचं कॅरेक्टर गौरांग ढगे आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 31 धावा आहेत, 6 गडी बाद आहेत. समोर खेळत आहेत एकेरी दुहेरी धावा. धावपलकावर फक्त जोडल्या जातील, त्यातून हवा तसा डिफरन्स क्रिएट होणार नाही. डायरेक्ट हिट दिलेली आहे. पंच मात्र स्थिर आहेत. पंचांना प्रश्न विचारला जात आहे. तिथे आपण बघतो की इलेक्ट्रिक बेल्स आहेत, ती पेटली जरूर होती परंतु तिने तिची जागा सोडली नहीं. ऐसे लगते फेविकॉल का जोर है. अमन बिल्कुल देखना पड़ेगा कि क्या चाल चली है अंपायर ने बल्लेबाज को बचाने के लिए, लेकिन यहां पर बहुत अच्छी चाल चली फील्डर ने और डायरेक्ट हिट भी आया था लेकिन बेल नीचे नहीं गिरी. चलिए जोक सपाट गजब का थ्रो था और बच गए वहां पर जैक्सन क्रूज. राकेश शिंदे अब स्ट्राइक पर हमें देखने को मिलेंगे. एक बार समीकरण पर भी नजर डाल लेते हैं कितनी गेंदों में कितने रन, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट. 9 गेंदों में 39 चाहिए और इस समय मुझे याद आ रहे हैं वो 2 छक्के जो लगाए थे सूरज ने, 1 छक्का जो गौरंग ने लगाया था. कुछ शॉट्स ही आपको बहुत ज्यादा आगे लेकर आ जाते हैं मुकाबले में. एक मानसिक दबाव जो आपके ऊपर होता है एक ठीक ठाक से स्कोर का, वो शायद ले बैठी है टीम शिवा वाइपर्स. लीग राउंड में शिवा वाइपर्स ने मात दी थी नेचुरल सोलर चार्जर्स को, लेकिन इस बड़े मुकाबले में क्वालिफायर 1 में नेचुरल सोलर चार्जर्स इस समय शिवा वाइपर्स से बहुत आगे. 8 चेंडू आणि 39 धावा. आता या सामन्यावर मगर मिठी मारलेली आहे गोलंदाजी करणाऱ्या टीमने. मगर ज्या पद्धतीने त्याच्या शिकारीवर अशा पद्धतीने मिठी मारतो की ती त्याला सोडता येत नाही, जो भक्ष्य ठरतो त्याला, त्या पद्धतीने आता ही मगर मिठीच आहे. या विळख्यातून बाहेर येणं फलंदाजी करणाऱ्या टीमला थोडंसं अशक्यप्राय वाटतं. प्रयत्न तर होत आहेत परंतु प्रयत्नांना हवं तसं यश मिळत नाही आणि म्हणूनच असं म्हटलं जातं तुमच्या संघर्षाच्या कहाणीला जर यशस्वीतेचं शीर्षक नसेल तर लोकांना तुमच्या त्या संघर्षाच्या कहाणीमध्ये काही इंटरेस्ट नसतो. काही फलंदाजांनी इंटेंट दाखवण्याचा प्रयत्न जरूर केला परंतु त्यांना मोठे डाव उभारता आले नाही. ज्यांनी मोठे डाव उभारले त्यांना तितक्या अधिक वेगाने, चांगल्या स्ट्राइक रेटने, हेल्दी स्ट्राइक रेटने धावा बनवता आल्या नाही आणि त्याचमुळे या सगळ्या गोष्टींचा परिपाक आपल्याला पाहायला मिळतो की बॅटिंग करणारी टीम, चेजिंग टीम आता बऱ्याच अंशी या सामन्यामध्ये पिछाडलेली आहे. जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के खिलाड़ियों ने देखा कि 6 गेंदों में 38 रन बनाने हैं, सेलिब्रेट करना उन्होंने शुरू कर दिया. अविनाश सेलुकर जी मेन स्टेज पर मौजूद, बहुत बहुत स्वागत है उनका. आखिरी ओवर 38 रन, पहली गेंद, लो फुल टॉस, कैप में है क्या, ज्यादा दूर नहीं फील्डर से, ग्राउंड कवर करेंगे, बॉल को रोकेंगे. और सुनील जी एक और बहुत ही दिलचस्प बात यहां पर अभी अभी मैंने नोटिस करी कि एक भी 6 नहीं लगा है अब तक इस पारी में. 43 फेयर बॉल्स का खेल हम देख चुके हैं, एक भी छक्का नहीं आया है अब तक. कुठे ना कुठे फलंदाज त्या डिफेन्सिव्ह शेल मध्ये जाऊन अडकले होते. ज्या पद्धतीने आपण बघितला अभिमन्यू चक्रव्यूहात अडकला होता, त्याला बाहेर येण्याचा मार्ग ठाऊक नव्हता. त्याच पद्धतीने एकापाठोपाठ एक फलंदाज बाद होत गेले. मैदानाच्या आतमध्ये सुरुवात हवी तशी चांगली मिळाली नाही आणि या सगळ्याचा परिपाक म्हणून आपण बघतो की एकही मोठा फटका आला नव्हता. परंतु कुठे ना कुठे महत्त्वाची दुसरी गोष्ट अशी आहे या सगळ्या परिस्थितीला कारणीभूत की अमन गोलंदाजाने इथे चांगली गोलंदाजी केलेली आहे, हे आपल्याला मान्यच करावं लागेल. बिल्कुल, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है और इस समय जो हमें देखने को मिल रहा है वो साफ साफ हमें बताता हुआ कि गेंदबाजी किस स्तर की हुई है. दूसरी पारी में स्टार्टिंग फेज बहुत मैटर करता है और इनिशियल विकेट्स जो मिले थे टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स को, उन्होंने बहुत मदद प्राप्त की है, मदद दी है एक्चुअली टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स को. एंड दैट्स व्हाई दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स द फाइनल ऑफ WPL सीजन 6. जस्ट 2 more balls.
शिवा वायपर संघाचं आपल्याला कौतुक करावं लागेल. या संपूर्ण टुर्नामेंटमध्ये त्यांची जी सुरुवात झाली होती ती अडखळत झाली होती, चाचपडत झाली होती. लागोपाठ 2-3 सामने मध्ये पराभव स्वीकारल्यानंतर ज्या पद्धतीने शिवा वायपर्स टीमने प्रतिकार केला होता, ज्या पद्धतीने त्यानंतर त्याने चांगलं क्रिकेट खेळलं, तिथून या पोझिशनमध्ये ते आले होते. स्वतःला त्यांनी कन्सॉलिडेट केलं होतं. परंतु आता अंतिम सरते शेवटी वर्धा प्रीमियर लीग मधून त्यांना खाली हाताने निरोप घ्यावा लागत आहे, ते सुद्धा तितकंच खरं आहे. एक और बहुत बड़ी विकेट और शायद अब उस विकेट का उतना फर्क भी नहीं पड़ेगा टीम शिवा वाइपर्स को, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि टीम शिवा वाइपर्स वो हारने के बावजूद अभी इस प्रतियोगिता से बाहर नहीं हुए हैं. दिस इज क्वालिफायर 1, यानी कि एक टीम क्वालिफाई करेगी और क्वालिफायर 1 और कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है ये कि जो टीम हार रही है क्वालिफायर 1 में उसको चांस मिलेगा क्वालिफायर 2 खेलने का अगेंस्ट द विनर ऑफ एलिमिनेटर. हो हो, बरोबर, अगदी बरोबर. माझं चुकलं. ज्या पद्धतीने अगोदर मी प्रेक्षकांपर्यंत ती माहिती पोहोचवली. क्वालिफायर खेळतायत आणि पराभूत संघ एलिमिनेटर तिकडे खेळू शकतो, त्यामुळे दुसरी संधी असणारच आहे. ओहो, चलिए, चौका जरूर आएगा, लेकिन ये चौका टीम शिवा वाइपर्स को फाइनल में नहीं ले जाएगा. अपनी तकदीर को अपनी तस्दीक बनाया है और नेचुरल सोलर चार्जर्स ने फाइनल में जगह बनाई है. गेंदबाजी अव्वल दर्जे की, बल्लेबाजी अंतिम क्षणों में जो हुई उसने टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स को मजबूती प्रदान की और उसके बाद गेंदबाजों ने मोहर लगाई है. फाइनल में एक स्पॉट पर टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स हमारे पहले फाइनलिस्ट बने हैं. बहुत बहुत बधाइयां, लख लख बधाइयां उनको. और उनका मुकाबला किसके साथ होगा यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा. लेकिन टीम शिवा वाइपर्स के लिए मैं यही कहूंगा कि अभी जर्नी समाप्त नहीं हुई है. बने रहिए, एक मुकाबला भी आपको और खेलने को मिलेगा. क्वालिफायर 2 अगेंस्ट द विनर ऑफ एलिमिनेटर. टीम शिवा वाइपर्स हमें खेलती हुई नजर आएगी. भास्कर तालियां बजा रहे हैं, जानते हैं कि अभी भी टीम कमबैक कर सकती है. अभी भी इस टूर्नामेंट में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है. एक बार फिर से नेचुरल सोलर चार्जर्स के सामने आकर, उनके समक्ष आकर उनसे बदला लिया जा सकता है. अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं टीम शिवा वाइपर्स के लिए. एक बहुत ही जबरदस्त मैच टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के लिए, एंड उनको चाहिए था ये मैच. महेश भाऊ इस समय बड़ी स्क्रीन पर और बहुत खुश नजर आ रहे हैं. महेश भाऊ और पूरी की पूरी टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स. सो टीम नेचुरल सोलर